पर पुट करूँ एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्केयर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 प्लस 4 माइनस 5, 4 1 5, 5 माइनस 5 0। अब रिमाइंडर हमारा आ रहा है ज़ीरो के इक्वल। अगर तो रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल आएगा तो फिर हम कहेंगे कि जो x माइनस 1 है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ज़ीरो के इक्वल रिमाइंडर आएगा तो फिर ये फैक्टर होगा। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा तो फिर ये पोलिनोमियल दूसरी पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। इसी तरह अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक फंक्शन है मेरे पास। एक को मैं लेट कर लेता हूँ पी एफ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा प्लस 2 and f of omega equal to 2 omega 3 plus omega 2 minus 4 omega plus 7। इसमें भी पी एफ ओमेगा को अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट करें, ओमेगा प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो एंड ओमेगा इक्वल टू माइनस 2। ये जो माइनस 2 है ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 माइनस 2 3 प्लस माइनस 2 स्केयर माइनस 4 माइनस 2 प्लस 7, 2 माइनस 8 माइनस 2 स्केयर लेंगे प्लस 4 एंड माइनस 8 प्लस 7। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 16 माइनस 8 प्लस 4 प्लस 7, माइनस 24 में से अगर 20 माइनस 4 माइनस करेंगे माइनस 20, माइनस 20 प्लस 7 माइनस 13। एफ ऑफ माइनस 2 हमने फाइंड किया, ये माइनस 13 के इक्वल आ रहे, तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि जो ओमेगा प्लस 2 है इज़ नॉट फैक्टर ऑफ एफ ऑफ डब्ल्यू, यानी ये ओमेगा प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट when x4 plus 2x cube plus kx square plus 3 is divided by x minus 2 the remainder is 1, find the value of k। यानी इसमें हम f of x पुट कर लेते हैं x4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3 is divided by x minus 2 and p of x equal to x minus 2 and remainder is 1। पी एफ एक्स को अगर हम ज़ीरो के इक्वल पुट करें, x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो एंड x इक्वल टू 2, ये जो x की वैल्यू आई है ये हम एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं। 2 पावर 4 प्लस 2 क्यूब प्लस k 2 स्क्वायर प्लस 3, 2 की पावर हम 4 लेते हैं 16, 2 की पावर 3 16 प्लस 4k एंड प्लस 3, 16 प्लस 16 32 35 प्लस 4k एंड रिमाइंडर इज 1। तो ये जो हमारे पास 35 प्लस 4k आया इसे हम 1 के इक्वल रख लेते हैं। देन 4k इक्वल टू 1 माइनस 35, 4k इक्वल टू 1 में से 35 करेंगे माइनस 34, माइनस 34 ओवर 4। अगर 2 के टेबल पे इसे हम कैंसिल कर देते हैं माइनस 17/2, तो ये k की वैल्यू आ गई है। रिमाइंडर है तो जो हम रिमाइंडर फाइंड करके उसे 1 के इक्वल रखा है और वो सॉल्व करके हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही बात पूछ रहा है। व्हेन द पोलिनोमियल x³ प्लस 2x²
plus kx plus 4 is divided by x minus 2, the remainder is 14. Find the value of k. क्वेश्चन नंबर 11 में f of x है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 and p of x equal to x minus 2 and remainder equal to 14. इसको भी अगर हम देखें f of x p of x को 0 के इक्वल रखें then x equal to 2 and f of 2 power 3 plus 2 power 2 plus 2k plus 4 8 plus 4 plus 2k 20 plus 2k and remainder is 14. तो जो हमारे पास रिमाइंडर आया 20 plus 2k equal to 14 and 2k equal to 14 minus 20 minus 6 and k equal to minus 6 divided by 2 minus 3. k का आंसर आ गया minus 3. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक हम सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड करेंगे. पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड किया है फैक्टर, अब सिंथेटिक डिवीजन से फैक्टर फाइंड करके फिर इसको बताना है कि ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली बनेगी. यूज द सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द solution of polynomial and use the result of factorization the polynomial completely. अब एक मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 2. इस पे हमने फाइंड करना है कि एक फैक्टर तो इसका x की वैल्यू 2 है, एक फैक्टर x माइनस 2 है और बाकी जो अदर 2 फैक्टर हैं वो हम फाइंड करेंगे किसके इक्वल है. तो इसे हम इस तरह सॉल्व करेंगे. पहले x इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे. x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, देन x स्क्वायर का आएगा 0, देन x का देखेंगे माइनस 7, देन कांस्टेंट लिखेंगे 6. इसमें हमने क्या किया है कि कोफिशिएंट पहले सबसे x क्यूब है, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, x स्क्वायर है ही नहीं तो इसका हमने लिख लिया 0, देन x माइनस 7 एंड कांस्टेंट का कोफिशिएंट हमने लिख लिया 6 के इक्वल है. तो जब इससे हम डिवाइड करेंगे 2 से, सबसे पहले 1 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आएगा, देन 0 में से 2 ऐड कर दें, 0 में से 2 ऐड करेंगे 2 आएगा, फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, माइनस 7 में से अगर मैं 4 ऐड करूं तो माइनस 3 आएगा, फिर 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 6 आएगा, अगर मैं 6 में से माइनस 6 करूं तो 0 आएगा मेरे पास. एंड वाला जो टर्म है, एंड वाली जो टर्म है वो 0 के इक्वल आएगी. अगर मैं इसे अब लिखूं तो फर्स्ट टर्म मेरे पास x स्क्वायर आएगी प्लस 2x आएगा माइनस 3 आएगा इक्वल टू 0. तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ मल्टीप्लाई करने से मेरे पास माइनस 3 आना चाहिए एंड अदरवाइज 2 आना चाहिए. तो ये इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 3 एंड माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0. x हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस 3, फिर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0. अब ये 2 फैक्टर तो हमारे पास पहले, एक फैक्टर पहले ही था x प्लस 2, तो अब इसके 3 फैक्टर हो गए हैं, एक x माइनस 2, देन x माइनस 1 एंड x प्लस 3. ये 3 फैक्टर आ गए हैं इसके. ये जो हमने 2 फैक्टर फाइंड किए हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 3, ये सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड कर रहे हैं.
नेक्स्ट अगर इसी का हम देखें क्वेश्चन नंबर 14, हम इसका देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 को भी हमने सिंथेटिक डिवीजन के साथ ही फाइंड करना है। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 28x एंड माइनस 48 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू x माइनस 2, x इक्वल टू -4। इसमें भी देखेंगे सबसे पहले एक्स क्यूब, इसके कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का 0 है, एक्स का -28 है एंड कांस्टेंट -48 है। इसको हम डिवाइड करेंगे -4 से, तो 1 एज इट इज़, फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, ऐड करेंगे -4, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे +16। अब 28 में से अगर हम 16 माइनस करें तो ये मेरे पास आ रहा है 12 -12। तो अगर हम इसी को ही -4 को मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 था, क्वेश्चन था एक्स क्यूब -28x एंड माइनस, ठीक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, इसके बाद एक्स स्क्वायर हमारे पास है नहीं, इसका कोफिशिएंट हमने लिखा है 0, देन एक्स का -28 एंड कांस्टेंट -48। तो अगर इसी को हम -4 को -12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस आएगा 48। तो 48 में से 48 माइनस करेंगे तो देन 0 आएगा। अब जब मैं इसे लिखूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -4x -12, यानी अगर मैं इसका एक फैक्टर देखूं x -4, एक तो x + 4 इसका फैक्टर पहले से ही है, और अब मैं इसे सॉल्व करूंगा एक्स स्क्वायर -4x एंड -12, यानी मल्टीप्लाई करने से -12 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करने से -4 के इक्वल आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो -12 आए, तो इसके मैं फैक्टर लेता हूँ। अगर मैं इसके फैक्टर ले लूँ -6 एंड +2, x अगर हम कॉमन ले लें x -6, फिर +2 कॉमन ले लेते हैं x -6, एक दफ़ा x +4, देन x +2 एंड x -6, इसके 3 फैक्टर आ गए। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी है यूज द सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ x + 1 एंड x -2 आर द फैक्टर ऑफ x + 1 एंड x -2 आर फैक्टर ऑफ x³ प्लस px² प्लस qx एंड +6 इसके फैक्टर हैं। तो हमने इसमें p एंड q की जो वैल्यू है ये फाइंड करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिख लूँ 1, x² का कोफिशिएंट p, x का q, कांस्टेंट 6। सबसे पहले मैं x + 1 तो एंड x इक्वल टू -1 आएगा। सबसे पहले मैं इसे 1 लिखता हूँ, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा -1, फिर ऐड करेंगे तो इसे p -1, फिर इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ देन -p +1, अगर हम इन्हें ऐड करें q -p +1, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ -1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये +p -q -1। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं देन p -q एंड
प्लस 5, p माइनस क्यू प्लस 5 को हम इक्वल टू 0 रखते हैं, इसका नाम 1 रख देंगे। देन अदर फैक्टर इज x माइनस 2, हम दोबारा लिखेंगे इसे 1 p q एंड 6, x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। सबसे पहले 1 आएगा, 1 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 को 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है 2, फिर p में से अगर 2 ऐड करें p प्लस 2, फिर 2 को p प्लस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देन 2p प्लस 4, 2p प्लस 4, फिर अगर मैं इसमें से ऐड कर दूं 2p प्लस q प्लस 4, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन आएगा 4p प्लस 2q एंड प्लस 8, फिर हम इसे इसमें से ऐड कर देते हैं देन 4p प्लस 2q प्लस 14, इट्स मीन 4p प्लस 2q प्लस 14 इक्वल टू 0। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ 2p प्लस q प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 2p प्लस q प्लस 7 इक्वल टू 0, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देंगे। अब 1 और 2 को हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, यहाँ से p एंड q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करें p माइनस क्यू इक्वल टू -5, देन 2p प्लस q इक्वल टू -7, q से कैंसिल, 3p, 2p प्लस 1p 3p एंड इक्वल टू -12 एंड p इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 3, p इक्वल टू -4। यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जो कि -4 आ गई है। अब ये जो -4 है ये मैं किसी एक में पुट कर देता हूँ। अगर मैं 1 में पुट करूँ -4 माइनस क्यू इक्वल टू -5, माइनस क्यू इक्वल टू -5 प्लस 4, माइनस क्यू इक्वल टू -1 एंड q इक्वल टू 1। इसको सॉल्व हमारे पास p की वैल्यू भी आ चुकी है और q की वैल्यू भी आ गई है, तो ये हमने सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 16 देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है, लेकिन इसमें हम फाइंड करेंगे, इसमें p एंड q की वैल्यू फाइंड किया और वहाँ पे जो हमने कांस्टेंट फाइंड करने हैं a एंड b।